Paper prediction is not a guess, it is a foolproof strategy. Hello, this is CS Aksham Jain और हमारा ट्रेंड फॉलो होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा. इन दिस अटेम्प्ट 46 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको इस पीडीएफ में से मिले 46 मार्क्स का. एंड बाकी के जो क्वेश्चंस थे ना वो इधर उधर ही घूम रहे थे. बताता हूँ अभी कैसे घूम रहे थे. ठीक है, मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया. जैसे ही पेपर कंप्लीट हुआ बच्चों के कमेंट्स आने लगे. टेलीग्राम चैनल का जो डाउट सॉल्विंग ग्रुप है उस पर इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस, बच्चों के पर्सनल मैसेज आए कि सर पेपर सेटिंग कर रखी थी कि आईसीआई से. तो मेरा सिंपल सा जवाब है, आईसीआई से कोई पेपर सेटिंग नहीं कर रखी थी, बट एक सिंपल सी एक बेसिक एनालिसिस करके मैं आपको पेपर प्रेडिक्शन कराता हूँ. और इस बार तो यार 1 महीने पहले क्वेश्चन पेपर आपको मतलब बता दिया था एक तरीके से कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा. 1 महीने पहले अप्रैल की स्टार्टिंग में आपको बता दिया था. और उसके बाद में बच्चों की रिक्वेस्ट आएगी सर इनके आंसर्स भी करवा दो. तो मैंने उसकी पूरी एक प्लेलिस्ट बनवा दी यूट्यूब पे, एक एक चैप्टर के क्वेश्चंस विद आंसर करवा दिए. अब उसमें से एक चैप्टर नंबर 9 रह गया, ऑडिट और डिफरेंट एंटिटीज. उस बच्चे को थैंक यू बोलना पड़ेगा. डाउट सॉल्विंग ग्रुप में एक बच्चे का 4 दिन पहले 5 दिन पहले एक मैसेज आया, सर प्लीज प्लीज सर गवर्नमेंट ऑडिट सर आप बोल रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका एक बता दो ना सर क्या है, पूरा करवा दो. तो मैंने कहा यार गवर्नमेंट ऑडिट लास्ट टाइम पे इसको पूरा रिवाइज कराना तो बहुत डिफिकल्ट होगा, कम से कम पौन घंटा लग जाएगा और बच्चों के पास में टाइम कम है. 15 मिनट का वीडियो बना दिया. 15 मिनट का वीडियो बना दिया और उसमें बोला कि देखो है ना गवर्नमेंट ऑडिट बहुत बड़ा है, बट मेरे को ये क्वेश्चन उम्मीद है और क्वेश्चन कैसा आएगा वो भी बताया कि एप्लीकेशन बेस या एमसीक्यू बेस क्वेश्चन आपको मिलेगा. इंस्टीट्यूट मेहरबान 6 नंबर का क्वेश्चन सीधे केस स्टडी फॉर्म सीधे एमसीक्यू में आपको दे दिया. 6 नंबर का क्वेश्चन. मजा आ गया. मतलब मैं बोलता हूँ ना, एब्सोल्यूट सिनेमा. अब मेरे को टेंशन क्या हो रही है मैं सही बताऊं, मेरा है ना इसके पिछले अटेम्प्ट में भी 40 नंबर का पेपर लगा था, उससे पहले 20-22 नंबर, उससे पहले 32 नंबर. इस बार तो एक अलग ही लेवल 46 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन और बाकी के क्वेश्चन पे इधर उधर ही थे. बताता हूँ वो भी. ठीक है, अब टेंशन बताओ क्या हो रही है. ये सितंबर वाले बच्चे जो परेशान करेंगे ना कि सर 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 पेपर प्रिडिक्शन कर दो, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर दो. तो भाई देखो मेरा डिस्क्लेमर सुन लो तुम. मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ जो आपको शॉर्टकट बताता हूँ. मैंने यूट्यूब पे फास्ट ट्रैक बैच पूरा का पूरा फ्री डाल रखा है. ठीक है, ताकि बच्चों की हेल्प होए. जब ये क्वेश्चंस करवाता हूँ ना तो क्वेश्चंस ये सोच के कराता हूँ कि आपका पूरा एक जो तैयारी है वो अप लेवल पे पहुंच जाएगी. तो आप डिस्क्लेमर सुन लो सितंबर वालों, जो तुम मुझसे उम्मीद कर रहे हो ना मैं बस बनाता हूँ, बाकी सब ऊपर वाले का है, सब गॉड्स प्लान है. मैं सिंपल सा बोलता हूँ. अरे मैंने गवर्नमेंट ऑडिट का वो 15 मिनट का क्वेश्चन, 15 मिनट का एक वीडियो छोटा सा बना दिया, उस पर 6 नंबर का क्वेश्चन लग गया. ऑल गॉड्स प्लान. ठीक है, हमारे रिंकू भैया बोलते हैं ना ऑल गॉड्स प्लान. भाई ऑल गॉड्स प्लान ही था ये बिल्कुल. ठीक है, बस ये था कि जो मेरे को लगता है वो मैं बोलता हूँ. अच्छा अब आप ये सोचो कि कैसे हो जाता है ये. मतलब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ. कंप्लीशन मेमोरेंडम आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा था. मैंने कंप्लीशन मेमोरेंडम का क्वेश्चन दिया था कि देखो कंप्लीशन मेमोरेंडम का क्वेश्चन आ गया. ठीक है, इससे पहले ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डज नॉट इंक्लूड आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा था, दिया था आ गया. डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान पिछले अटेम्प्ट या उसके पिछले अटेम्प्ट में आज तक इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन नहीं पूछा था, वो क्वेश्चन मैंने दिया आ गया. उससे पहले परचेज से रिलेटेड चैप्टर नंबर 5 का एनालिटिकल प्रोसीजर क्वेश्चन कभी नहीं पूछा था इंस्टीट्यूट ने, मैंने दिया आ गया. यार ऐसा कैसे हो रहा है. ठीक है, मतलब यहां पे मैं लिख रहा हूं मेरी पीडीएफ पे स्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी के सब पॉइंट में से क्वेश्चन आएगा. सब पॉइंट भी बता रहा हूं कि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव वाला इसकी चांसेस हाई है. ये 4 नंबर का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट दे रहा है. सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पे आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज में नहीं था, इस वाली पीडीएफ में नहीं है, पर जहां पे मैंने क्वेश्चन की सीरीज कराई है पूरे वहां पे ये क्वेश्चन कराया था. और ग्रुप में बच्चा पूछ रहा है एग्जाम से, जो एग्जाम देने का डे था ना उसमें सुबह सुबह पूछा सर डिस्क्लोजर में कौन सा करे. मेरे मुंह से निकल रहा है सीएसआर वाला सबसे पहले करके जाना. 4 नंबर का क्वेश्चन हुआ गया. क्या करूं मैं, क्या करूं. अब नेक्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को मेरा ऑरा रिस्क पे लेना पड़ेगा. समझ रहे हो तुम. ठीक है, समझ रहे हो तुम. इस तरीके की प्रॉब्लम मेरे साथ में अब अगले अटेम्प्ट में होगी, है ना. मतलब यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है, देखो इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इसके एमसीक्यू की उम्मीद थी, एक एमसीक्यू की उम्मीद थी. इंस्टीट्यूट ने कहा अरे तुम एक एमसीक्यू क्या, तुम्हें पूरा एक केस स्टडी इससे रिलेटेड बना देंगे हम, इंटरनल कंट्रोल के इवैल्यूएशन से रिलेटेड. तो मतलब यहाँ पे बच्चों ने जहाँ पे मैंने एमसीक्यू भी बोला है ना वो भी हिट हुआ है. ठीक है, असर्शन से रिलेटेड एमसीक्यू बोला वो आ गया. मतलब आप मान के चलो
कि पेपर प्रिडिक्शन बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में लगा है, मतलब इतना एक्यूरेसी के साथ में मैंने उम्मीद नहीं करी थी। अब इंस्टीट्यूट क्या करता है, मेरे मजे लेता है। मैंने बोला इंस्टीट्यूट वाले से क्या टाइपिंग मिस्टेक हो गई, जिसने पेपर सेट किया ना उससे टाइपिंग मिस्टेक हो गई। सर क्या पेपर टाइप ऐसे 299, मैंने कहा था क्वेश्चन आएगा इसका, पर जो क्वेश्चन बोला था ना वो इंस्टीट्यूट ने पता नहीं पूछा नहीं, और गंदा सा क्वेश्चन पूछा, एडवांटेज ऑफ जॉइंट ऑडिट। अरे तुम्हें समझ शर्म नहीं आई इंस्टीट्यूट, जॉइंट ऑडिट के एडवांटेज सीए इंटर लेवल पे पूछ रहे हो तुम। छी, अगली बार ये क्वेश्चन आएगा, अगली बार सितंबर अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आएगा, आज बोल देता हूँ, ठीक है। आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो गए, क्योंकि ये क्वेश्चन इनको इस वाले अटेम्प्ट में पूछना था, पता नहीं एडवांटेज ऑफ जॉइंट ऑडिट पूछ लिया। हालांकि जिसने भी ये जॉइंट जो क्वेश्चन करे होगे उसको जॉइंट ऑडिट के एडवांटेजेस तो वो कर ही लिया होगा, ठीक है। बात समझ में आती क्या? जैसे फॉर एग्जांपल बोलता हूँ, चैप्टर नंबर 1 में मैंने अश्योरेंस एंगेजमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करवाया था। इंस्टीट्यूट ने इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा, हाँ, पर टॉपिक इसी टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ लिया। तो कहने का मतलब ये कि क्वेश्चंस लगते हैं और जोरदार तरीके से लगते हैं। और अब आप सोचोगे सर कि ये बता तो दो सर ऑडिट ही थोड़ी ना हमें करना है सर, बाकी भी तो करना है। तो मैं तुम्हें बस एक सिंपल सा चीज़ बोलता हूँ, तुम बस उसी पे फोकस नहीं करते हो जिसकी वजह से बच्चों के अटेम्प्ट्स लगते हैं। सॉरी टू से, मैं हमेशा बोलता हूँ आईसीआई का स्टडी मटेरियल क्यों नहीं कर रहे हो, आईसीआई का आरटीपीस एमटीपीस पे फोकस क्यों नहीं कर रहे हो तुम, आईसीआई के टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चंस पे क्यों नहीं कर रहे हो तुम फोकस। अरे जब इंस्टीट्यूट ने वो कंटेंट तुम्हें दिया है तो उस पर फोकस करो ना। इंस्टीट्यूट देखो रिपीटेटिव क्वेश्चंस पूछता है, बट ये चीज़ भी एक, अगर तुम ये मान के चल रहे हो कि केवल रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछता है तो वो भी गलत है, क्योंकि इंस्टीट्यूट नए क्वेश्चंस भी पूछेगा। मतलब इट कैन बी अ मिक्स ऑफ 60+40। मतलब आपको इस तरीके से माइंडसेट रखना चाहिए कि हाँ 60-70 नंबर का तो रिपीटेटिव चलेगा, एमटीपीज आरटीपीज इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस, वहीं से केस स्टडी फॉर्म अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको बना देंगे, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, सीए का पेपर है, एंड कुछ क्वेश्चंस नए हमेशा आएंगे। और मैं हमेशा अपने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में नए क्वेश्चंस देता ही देता हूँ, ताकि आपका फोकस उस पर जाए, क्योंकि आपको वो कोई क्वेश्चन बैंक में नहीं मिलेगा। मतलब आप किसी भी टीचर के क्वेश्चन बैंक में नहीं मिलेगा वो क्वेश्चन, समझ रहे हो, इस तरीके का। अब मैं आपको एक सिंपल सोबर बोलता हूँ, आपको ऐसा क्वेश्चन बैंक चाहिए होता है जिसमें इंस्टीट्यूट का आईसीआई स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस कवर हो, टेस्ट और नॉलेज कवर हो, एमटीपीस कवर हो, आरटीपीस कवर हो, सारे लेटेस्ट। और मैं आपको बोलता हूँ मेरी वेबसाइट पर जाके आप वो भी ऑर्डर कर सकते हो। आपको आज ही मैंने वो प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया है, इंक्लूडिंग इनकॉर्पोरेटिंग ऑल क्वेश्चन टिल डेट। मई 2025 का भी एग्जाम के क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन उसमें इंक्लूडेड है, सारे एमटीपीस आरटीपीस लेटेस्ट पूरी। और सबसे प्यारी बात बताऊं, टॉपिक वाइज बाइफिकेशन है। मैं आपको इतना बोल सकता हूं कि पूरी इंडस्ट्री में ऐसा क्वेश्चन बैंक नहीं होगा, इतना गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ। इतना मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ, देखो मैं अपने काम में ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा मेंटेन रखता हूँ, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ, मतलब है वो बेस्ट, एक्सट्रीमली यूजफुल कंटेंट है वो। मतलब देखो मेरे को ऐसा लगता है मैं कुछ भी बच्चों को कंटेंट दूँ ना तो उनका वो वेस्ट नहीं हो, चाहे वो 1 रुपये भी हो ना, वो वेस्ट नहीं हो, है ना। क्वेश्चन बैंक आपके लिए बनाया है, टॉपिक वाइज है चीज़ें, इसके लिए एक अलग से वीडियो में डिस्कस करूँगा, ठीक है। बट बहुत ही एब्सोल्यूट क्वेश्चन बैंक, अमेजिंग क्वेश्चन बैंक आपके लिए बनाया है, आप जाके देखना, ठीक है। अब क्या सर, मई अटेम्प्ट तो निकल गया सर, हम सितंबर वाले हैं। पहले तो सितंबर वाले अपनी अटेंडेंस कमेंट सेक्शन में बताओ, तुम कितने सितंबर वाले वीडियो देख के जा रहे हो। ये तुम्हें क्या चाहिए मुझसे, तुम्हें क्या बस ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही चाहिए, तो तुम गलत दिशा में जा रहे हो। क्योंकि बेटा ये कोई भी श्योरिटी दे नहीं सकता कि ये इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, कोई भी नहीं दे सकता। मैं तो अगली बार भी बोल सकता हूँ, अगले अटेम्प्ट के लिए भी नहीं बोल सकता कि मेरे पेपर में से 10 नंबर का भी लगेगा नहीं लगेगा, आई एम नॉट श्योर। मेरी बस एनालिसिस रहती है, और मेरी बहुत प्यारी एनालिसिस रहती है बस, बाकी भगवान की इच्छा है, इंस्टीट्यूट की इच्छा है, वो कितना क्या देगा इसमें से आई डोंट नो। बट तुम अगर केवल मेरे चैनल पे इसी चीज के लिए हो तो भाई सब्सक्राइब मत करके जाना, क्योंकि तुम्हें इसके बाद बहुत सारी चीजें मिलेगी। केवल इसके लिए हो तो नहीं भाई, ये तो लास्ट महीने की तैयारी है, उससे पहले भी तो तैयारी करनी है। देखो फ्री फास्ट ट्रैक बेस्ट डल रखा है, अब फ्री फास्ट ट्रैक बेस्ट था डिटेल्ड वाला, अब तुम्हें चाहिए छोटा छोटा मसाला। तो क्विक रिवीजन वीडियोस आने वाले हैं, हैंड रिटन नोट्स और मेरे मेन नोट्स के थ्रू, मजा आ जाएगा तुम्हें। ऐसे क्विक रिवीजन वीडियोस हो गए, ये नहीं कि बस क्विक रिवीजन है तो 2-2 3-3 मिनट में वीडियो खत्म कर दो। अरे वो इतना बढ़िया तरीके से
होता है ना समराइज फॉर्म में तुमने टॉपिक पढ़ रखा होगा, वो टॉपिक याद भी हो जाएगा, कॉन्सेप्चुअली भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। इस चैनल पे आने वाले हैं सारे स्टैंडर्ड के वन शॉट रिविजन्स आने वाले हैं, मैराथन्स आने वाली है। तो सितंबर अटेम्प्ट पीपल अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो, तुम्हें स्पेशल चीज़ें मिलने वाली है। इस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के भरोसे मत रहना। देखो मैं तो आज भी बोलता हूँ, सितंबर अटेम्प्ट में मेरे को ज़्यादा टेंशन होगी, मेरे को बड़ा डिफिकल्ट होगा पेपर प्रोडिक्शन करना, क्योंकि जब ऐसे पेपर्स लग जाते हैं ना, पिछले अटेम्प्ट में भी लग गया, इस अटेम्प्ट में भी लग गया, उसके पिछले अटेम्प्ट में भी लग गया, उसके पिछले के पिछले अटेम्प्ट में भी लग गया, अब अगले अटेम्प्ट की गारंटी मैं कैसे दे दूँ? आई कैन नॉट प्रेडिक्ट फ्यूचर। समझ रहे हो इस बात को? तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रख के चलना। बस इसके भरोसे तो काम नहीं चलेगा, आपको अपनी तैयारी बिल्कुल बढ़िया तरीके से करनी होगी। मैं हमेशा बच्चों को यही बोलता हूँ, बस दीज आर ऑलवेज ए कैटेगरी क्वेश्चन जिनमें से लगता है, देखना एक बार, मज़ा आएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दो, और अगर आपकी कुछ भी हेल्प हुई हो मई 2025 के अटेम्प्ट में तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता के जाना। थैंक यू सो मच।